अमरीकी इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ पॉलिसीज ज़ेर गौर लाई जा रही हैं, लेकिन ये पॉलिसी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं इसको नाफिजुल अमल भी कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं यूएस ग्रीन कार्ड की, क्योंकि इस वक्त अमरीकी इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ पॉलिसीज ज़ेर गौर लाई जा रही हैं, लेकिन ये पॉलिसी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं इसको नाफिजुल अमल भी कर दिया गया है। न सिर्फ 1 अगस्त के बाद बल्कि उससे पहले भी ज़ेर इल्तवा जितनी भी दरखास्तें हैं उनके ऊपर ये पॉलिसी का नफाज होगा और ये ग्रीन कार्ड होल्डर से मुतल्लिक है। और जो लोग फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं या जिन्होंने I-130 की दरखास्तें दे रखी हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि उस पर ट्रंप इंतजामिया ने बड़े ही वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि वो मुमकिन तौर पे इन लोगों को डिपोर्ट करने का इरादा रखते हैं। किस बुनियाद पे डिपोर्ट किया जाएगा और कैसे उनको रिमूव किया जाएगा, इस पूरे मंसूबे के ऊपर जो है वो चीज़ें सामने आई हैं और इस हवाले से अब तो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है। सबसे पहले जो इमिग्रेशन हुक्काम हैं वो कहते हैं कि जी गैर कानूनी हैसियत रखने वाले जितने भी इमिग्रेंट्स के खिलाफ अब मुल्क बदरी की कार्रवाइयाँ शुरू की जा रही हैं। और वो कहते हैं कि जो शादी के जरिए मुस्तकिल रिहाइश मतलब ग्रीन कार्ड का हसूल चाहते हैं उनको भी, उनके लिए भी एक नई एडवाइजरी सामने आई है और वो ये कहते हैं कि ये पॉलिसी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गई है और उन इमिग्रेंट्स पर भी लागू होगी जो दीगर फैमिली बेस्ड दरखास्तें दायर कर रहे हैं और उन तमाम के ऊपर ये सब कुछ लगेगा। USCIS की जी पॉलिसी मैनुअल में ये कहा गया है कि इमिग्रेंट्स और वो शौहर या फिर कोई रिश्तेदार जो स्पॉन्सरशिप करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि फैमिली बेस पर दी गई दरख्वास्त बजाते खुद कोई इमिग्रेशन स्टेटस नहीं देती है, ना ही ये मुल्क बदरी से कोई महफूज रखती है। वो कहते हैं कि अगर आपने किसी को स्पॉन्सर किया है तो आपके भी जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये दरख्वास्त कोई इमिग्रेशन स्टेटस नहीं देती है और ये मुल्क बदरी से भी महफूज नहीं रखती है। USCIS कहता है कि जी ये तब्दीली उन तमाम दरखास्तों पर लागू होगी जो 1 अगस्त से पहले या फिर बाद में दाखिल की गई हैं या फिर ज़ेर इल्तवा है। उन तमाम दरखास्तों के ऊपर इस पॉलिसी का नफाज हो जाएगा। अब कानूनी माहिरीन इस पॉलिसी पे खुलकर बात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ये पॉलिसी उन तमाम अहम रास्तों में से एक को निशाना बना रही है जिसके जरिए कई इमिग्रेंट्स ग्रीन कार्ड हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे आसान जो रास्ता होता है वो शादी के जरिए ग्रीन कार्ड का रास्ता होता है कि आसानी के साथ ग्रीन कार्ड मिल जाता था, लेकिन अब इसको मुश्किल से मुश्किल तर बनाया जा रहा है, बल्कि उसमें उन्हीं लोगों को डिपोर्ट करने की बात भी की जा रही है जो स्पॉन्सर करते थे। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि ये कानूनी हैसियत हासिल करने के लिए सबसे अहम जरियों में से एक था और उनके मुताबिक जो कहते हैं कि ये नई पॉलिसी बहुत वसी और USCIS को किसी भी वक्त दरखास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का इख्तियार देती है, ये माहिरीन कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि ग्रीन कार्ड के इंतजार का वक्त मुख्तलिफ अवामल पर अब मुनहसर होता है, जैसे कोई दरखास्त कहाँ से दायर की गई और रिश्ता किस नौइयत का है। अब इस दौरान USCIS को एक इख्तियार मिल जाएगा कि वो किसी को भी इस दौरान ही डिपोर्ट कर दें या मुल्क से रिमूव कर दें। अब जो डाटा सामने आया है उस डाटा के मुताबिक अगर हम जायजा लेते हैं तो 2025 के इब्तदाई 6 मंथ में 5,20,000 I-130 एप्लीकेशन आई हैं जो फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए वो कहते हैं कि एक बिल्कुल इनिशियल स्टेप होता है और वो दायर की गई है। और जून तक USCIS के मुताबिक 2.5 मिलियन से ज्यादा I-130 दरखास्तें ज़ेर इल्तवा थी, 24 लाख दरखास्तें ज़ेर इल्तवा थी और जिनमें से 1.9 मिलियन से ज्यादा 6 माह से ज्यादा अरसे से ज़ेर इल्तवा है। अब ये वादे नहीं है कि उनमें से कितने दरखास्त गुजार गैर कानूनी हैसियत रखते हैं या दरखास्त के दौरान उनकी हैसियत खत्म हो गई है। अब ये तो जाहिर है वो जब जायजा लेंगे तो मालूम होगा। मुझे आज किसी हमारे व्यूअर्स ने पूछा था कि कितना टाइम लगता है, तो भाई इस वक्त तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और इतना ज्यादा टाइम लग रहा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। ना करते भी कोई 8 से 14 माह तो आप जहन में रखें, लेकिन इससे भी अब ज्यादा वक्त लगेगा क्योंकि आने वाले दिन इस हवाले से बड़े अहम है। अब पहले तो वो कहते हैं कि इस अमल के दौरान इमिग्रेशन अदालत में पेशी की तवक्को नहीं की जाती थी जब तक कोई संगीन जुर्म नहीं होता था। और अब ये तब्दीली इमिग्रेंट खानदानों में वो कहते हैं कि जो खौफ की लहर पैदा करेगी, हत्ता कि उनमें भी जो सब कुछ दुरुस्त तरीके से कर रहे हैं। अब मतलब
ہر کوئی اس سے خوفزدہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کہیں میرا نمبر نہ لگ جائے، میں بالکل ٹھیک بھی رہ رہا ہوں، کیونکہ یہ نئی پالیسی امیگریشن نظام میں شفافیت کو قائم رکھنے، فراڈ کو روکنے اور قومی سلامتی و عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے متعارف کروائی گئی ہے۔ اور ایجنسی یہ کہتی ہے کہ اب اپڈیٹ درخواستوں کی جانچ پڑتال اور فیصلہ سازی سے متعلق ہدایات بھی دی گئی ہیں تاکہ ان صورتوں میں جب انٹرویو درکار ہو تو وہ بھی لیا جا سکے۔ یو ایس سی آئی ایس نے اس حوالے سے پوری وارننگ جاری کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ نے جھوٹ بولا ہے، کوئی من گھڑت غیر سنجیدہ فیملی بیسڈ آپ نے امیگریشن درخواستیں دی ہیں، تو پھر وہ امیگریشن نظام پر عوامی اعتماد کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ آئندہ کوئی ایسے کو حرکت نہ کرے، کیونکہ شادیاں اور خاندانی تعلقات اصل ہونے چاہیے، قابل تصدیق اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب اس کی انہوں نے ظاہر تشریح بھی نہیں کی ہے کہ وہ کون سے قانون کے مطابق ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، ماضی میں بھی تھا لیکن اب اس پہ وہ سختی کر رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے یہ جو پالیسی ہے مزید اب سخت سے سخت ہو گئی ہے۔ اب لوگوں کو جب آپ نے اپلیکیشن دینی ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے اچھے اٹارنی کی معاونت حاصل کریں اور اس کے ساتھ یہ دائر کریں، ورنہ آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔